बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की वैकेंसी थी, आज तक वो बहाली पूरी नहीं हुई। 2015 में भी चुनाव हो गया, 2020 में भी चुनाव हो गया, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। और 2020 के चुनाव में प्रमुखता से ये मुद्दा था शिक्षा और रोजगार का बिहार में, लेकिन इस बहाली की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और नहीं किसी ने इस मुद्दे को उठाया। इसी वजह से हम लोग को बार बार सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ा और उस आंदोलन का असर भी हुआ। 23 सितंबर को जो हम लोगों ने छात्र महाआंदोलन किया था, तो उसका असर भी हुआ है कि बीएसएससी ने नोटिस जारी किया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दबाव बनाए रखे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज फिर से एक नोटिस बीएसएससी ने जारी किया है और 1218 अभ्यर्थियों को दिया गया था कि ये लोग पीटी पास है, तो उन लोगों के लिए मुख्य परीक्षा का डेट निर्धारित कर दिया गया है जी। तो अब कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन का असर हुआ है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब छात्र आंदोलन का असर होने लगा है। जहां तक है, जिस दिन आंदोलन था हम लोग का, तो भीड़ चूंकि बहुत था, तो संदीप सौरभ जी आए थे विधायक, उसके बाद चिराग पासवान जी आए थे और आरजेडी की रितु जायसवाल जी आई थी, लेकिन ये लोग का पहले से कहीं कोई ये नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग कोई भी ये नहीं कह सकता, जो भी भीड़ आई थी वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों की भीड़ थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ नहीं थी। वो सभी परीक्षार्थी थे और अपने हक और अधिकार के लिए गर्दनी बागाए थे। और जब परीक्षार्थी आ चुके थे, उसके बाद आंदोलन के बीच में ये लोग आए थे और ऐसा नहीं था कि किसी को पता था पहले से कि ये लोग आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन लोग के आने का कोई प्रभाव पड़ा है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, जैसे पीटी के रिजल्ट के लिए। तो उस आंदोलन में कोई नेता नहीं आए थे, हम लोगों ने ही आंदोलन किया था परीक्षार्थियों के साथ मिलकर। तो असर हुआ था और उस दिन शाम को नोटिस जारी करवा के हम लोग आए थे। और 23 सितंबर को जो आंदोलन हुआ है, तो 23 सितंबर का आंदोलन का डेट निर्धारित था, लेकिन 23 सितंबर से पहले 19 सितंबर को ही बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में आके नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो ये तो आंदोलन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया था बीएसएससी ने। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं के आने से या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि चलिए कोई नेता अगर आते हैं तो आंदोलन को मजबूती मिलता है, ये तो जरूरी है। और उसका दबाव कहीं ना कहीं तो सरकार पे, आयोग पे पड़ता ही है। तो ऐसा हुआ है, दबाव निश्चित रूप से संदीप सौरभ और चिराग पासवान जी के आने से पड़ा है, रितु जायसवाल जी के आने से पड़ा है। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आयोग को भी लग गया कि अब इन लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी अब इस चीज को मुद्दा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी भी दबाव में पूरी तरह है। लेकिन जिस तरह से संदीप सौरभ जी ने बीएसएससी जाके सचिव से मिल के अपनी बातों को रखा, हम लोग की मांग को रखा, वो काबिले तारीफ था। इसी तरह चिराग पासवान से भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी ने ऐसा नहीं किया, जिसका कि हम लोग को थोड़ा सा दुख है, तकलीफ है कि उनको कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने वादा भी किया था कि हम जाएंगे, बात करेंगे। तो उनको जाना चाहिए था, बीएसएससी सचिव से मिलना चाहिए था, तो और ज्यादा असर होता, लेकिन वो गए नहीं। खैर, जो भी हमारे आंदोलन में आए उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये छात्रों की एकजुटता का परिणाम है जी। अगर एक शब्द में कहे तो ये छात्रों की एकजुटता का परिणाम है कि आज बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ा, आज भी, और 19 सितंबर को भी जारी करना पड़ा। पारदर्शिता लाने के लिए जो जो जरूरी है, उन सभी मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। और ये ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव तक हिल जाएगी और हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए इस आंच में, क्योंकि बिहार में जब जब बड़ा छात्र आंदोलन हुआ है तो इतिहास रचा है और तख्ता पलट हुआ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार। तो ऐसा ही आंदोलन होने वाला है। इसमें हम लोग को थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ऐतिहासिक होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पटना की सड़क पे उतरेंगे। और उस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, हम लोग की बात को माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डिमांड कहीं से भी गलत नहीं। हम चाहते हैं पारदर्शिता आए, तो इसमें क्या गलत हम मांग रहे हैं? हम तो कहीं किसी की नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, पैरवी तो नहीं कर रहे हैं किसी की कि किसी को नौकरी दे दीजिए आप। हम तो सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। और ऐसा करने में क्या आपत्ति है? नीतीश जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। तो भाई, भ्रष्टाचार पे जब 0 टॉलरेंस की बात आप करें तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम भी तो आपकी बातों को ही दोहरा रहे हैं कि नियुक्ति में, बहाली में धांधली नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो फिर इनको क्या आपत्ति है?